सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, बड़ी कृपा है सदगुरु सच्चे साहिब की। इन्होंने अपनी कृपा करके हमारे जीवन का कल्याण किया है। कहते भी हैं सत्संगत, गुरु दर पे रहना सदा सादगी से, कि गुरु के दर पर सादगी से रहना। अब सादगी क्या है कि मन के वो विचार एक संत वाले होने चाहिए, मन के भाव एक सरल होने चाहिए। तो ये भाव और ये विचार तभी बनते हैं जब हम संतों की संगति में रहते हैं। कहते भी हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जो एक सादगी वाला जो विवेक है वो संतों के साथ बैठ के ही आता है। संतों के साथ बैठने से ही हमारी वो बुद्धि, वो विवेक जागृत होता है, जिसको आत्म विवेक कहते हैं। दुनिया की तरफ तो हमारा विवेक बहुत जागा हुआ है, क्योंकि बचपन से ही वही सीखा होता है। बहुत कुछ हम संसार में सीखते हैं माता पिता से, परिवार वालों से, या फिर स्कूल में टीचर से, कॉलेज में प्रोफेसर से। अनेकों प्रकार की हमको सीख मिलती चली जाती है और हम सीखते चले जाते हैं। और दुनिया की जो सीख है, कहीं कोई ज्ञान लेना होता है या कोई मैकेनिकी का या कोई कारीगरी का, वो दुनिया से मिल जाता है। लेकिन आत्मिक विवेक जब जगता है, जब उसको इस प्रभु परमात्मा भक्ति की प्राप्ति होती है, इस परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो जब उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है तो फिर इस और उसका ध्यान जाता है कि मैं संसार के इतने ज्ञान बटोर लिया, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं प्राप्त किया था। जब आत्मज्ञान होता है तो सारे ज्ञान फिर फीके पड़ जाते हैं। आत्मज्ञान तभी होता है जब हम संतों के साथ बैठ के सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़ते हैं, इनकी वाणी सुनते हैं। इनकी वाणी सुनने से ही हमारा आत्म विवेक जगता है। तब हमको समझ आती है कि मनुष्य का जन्म किस लिए मुझको मिला है, मैं किस लिए संसार में आया हूँ। अन्यथा जब तक इंसान को पता ही नहीं होती, जब तक उसको संत नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक उसको पता नहीं होती कि वो संसार में किस लिए आया होता है, किस लिए उसने ये मनुष्य का जन्म लिया होता है। उसको तब पता चलती है जब वो संतों की शरण में जाता है, सद्गुरु की शरण में जाता है। फिर उसको वो समझ आती है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। फिर उसका वो लाभ उठाना शुरू कर देता है, फिर भक्ति करना शुरू कर देता है, फिर सत्संग करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है और अपने जीवन का कल्याण कर जाता है। जब तक ये पता नहीं चलती तो वो इंसान माया में ही लगा होता है। एक बार महात्मा पूछ रहे थे, माया क्या है? माया वो है जो हमें परमात्मा के मिलन से रोके, सत्संग में जाने से रोके, वो माया है। अब किसी को बताओ कि चलो भाई सत्संग में जा कर के वहाँ सत्संग सुनना और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन वो कह देता है कि मुझे तो ये काम है। तो वो काम उसके लिए माया बन गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को सत्संग तक नहीं जाने दिया, सद्गुरु की शरण में नहीं जाने दिया, तो वो माया में घिर गया।
इसी तरह से कभी कभी हमारे ऊपर भी माया हावी हो जाती है। कभी किसी रिश्तेदार के रूप में आ जाती है, कभी किसी मित्र के रूप में आ जाती है, कभी पति के रूप में तो कभी पत्नी के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी काम के रूप में। ये अनेक रूप धारण कर लेती है और हमको सत्संग से रोक लेती है। जब हम सत्संग से रुकते हैं तो समझो माया आ गई। कभी कभी तो हमारा मन ही माया में फंस जाता है, मन ही सत्संग जाने को नहीं करता कि आज नहीं जा रहे, आज छोड़ो, तो मन माया में घिर गया क्योंकि वो सत्संग से दूर हो गया। जब सत्संग से दूर होता है तो फिर ये मन माया में फंसता चला जाता है। सत्संग ही एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तीर्थ है, इसमें बैठ कर के इंसान के जीवन का कल्याण होता है। एक भजन में कड़ी भी गाते हैं, सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग एक ऐसी गंगा है, इसमें नहा कर के पापी से पापी इंसान भी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। तो शुद्धिकरण होता है तभी तो वो शुद्ध प्रभु परमात्मा में मिलेगा, जब उसकी आत्मा का कल्याण होगा। तो कृपा करो संतो, ये समझ हमको सद्गुरु देते हैं। ये सद्गुरु समझाते हैं कि इस जीवन का कल्याण कैसे करना है, कि संतों का साथ करके करना है। सद्गुरु मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निकालने की कोशिश करते हैं। सहजोबाई भी बात कहती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कहते हैं हरि ने मुझे संसार में जन्म दिया और संसार में भेजा, लेकिन मेरे गुरु ने मेरा आवागमन छुड़ाया। मेरे गुरु ने मुझे इस आवागमन से निजात दिलाई। फिर कहती हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साता, गुरु ने पकड़ दिखाए हाथा। कहते कि हरि ने तो मुझे मेरे साथ 5 चोर दिए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुझे दिनों रात लूट रहे थे, लेकिन मेरे गुरु ने कृपा की तो पकड़ के दिखा दिया कि देख ये 5 चोर तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे, ये तेरे जीवन को खा जाएंगे। अपने जीवन को बचाना है तो गुरु की शरण में आ जा। फिर इसीलिए वो सामने से कहती हैं कि शीश कटाए गुरु मिले तब भी सस्ता जान, फिर भी सस्ता जान। हरि को बिसरू गुरु न बिसरू। कहते हरि को तज के मैं पर गुरु को नहीं तज सकती। हरि को तज दूंगी लेकिन गुरु को नहीं तज सकती। मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की है और मुझे हरि प्रभु परमात्मा से मिलाया है। गुरु को नहीं बिसरना चाहिए, कभी कभी गुरु को नहीं बिसराना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु बिसार दिया तो फिर जीवन में अंधकार ही अंधकार है। गुरु उजाले का काम करता है, हमारी अज्ञानता का जो अंधेरा है उसको नष्ट करते हैं सद्गुरु अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से। हमारे मन के अंदर वो ज्ञान उजाला बढ़ते हैं। तो हम ऐसे विचारों को जब सुनते हैं तभी हमारा विवेक जगता है। विवेक जगता है तो हमको समझ आती है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ। तो आओ संतों महापुरुषों, हमने गुरु के चरणों में जुड़ के आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज ये निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके हर व्यक्ति को माया जाल से बंधनों से निजात दे रहे हैं, सबको मुक्त कर रहे हैं। तो कृपा करो, मुक्त तभी हो पाएंगे जब हमें इनके वचनों पर चल पाएंगे। वचन इनका आता है कि सेवा करो तो सेवा करो, वचन आता है कि सत्संग में चलो तो सत्संग में चलो। आज सद्गुरु के यही वचन है, सेवा सुमिरन सत्संग। जब व्यक्ति ये कर्म करता चला जाएगा तो वो सहज में ही मुक्त हो जाएगा।
हमारे सेवा दल के महात्मा होते हैं, दिनों और रात सेवा में जुटे रहते हैं। जैसा भी जहाँ भी हुक्म आ जाता है वो सेवा पर लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से संगत के महात्मा भी सेवा में जुटे रहते हैं। धन की कहते हैं ना, कोई धन से सेवा करता है तो कोई तन से सेवा करता है और कोई फिर मन से सेवा करता है। कि कोई कार्य करना होता है तो मन से करता है। तीनों प्रकार की सेवा इस तरह हो जाती है। बहुत से महात्मा होते हैं जिनसे तन से सेवा नहीं होती, तो वो धन से सेवा करते हैं। और धन, जिनके पास धन नहीं होता है वो तन की सेवा करते हैं। सेवा सेवा होती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा सिर्फ सेवा होती है। चाहे जो भी जैसी भी सेवा करे, गुरु उसको परवान कर लेते हैं। तो आज समय के सद्गुरु हमको ऐसे मिले हैं कि भक्ति का सार इन्होंने हमें समझाया कि भक्ति कैसे करनी है, मुक्त कैसे होना है। बहुत सारे महात्मा सासंगत इस प्रभु परमात्मा निरंकार से जुड़ के अपने जीवन की मुक्ति कर रहे हैं। हमारे कैलाश भगत जी हुआ करते थे, बड़ी सेवा करते थे, बड़ा सत्संग, अंतिम समय तक वो सत्संग करते रहे। कोरोना का टाइम में ब्रह्मलीन हुए थे, लेकिन वो नित्य प्रतिदिन ऑनलाइन संगत हुआ करती थी तो उसमें जुड़े रहते थे। नित्य प्रतिदिन उनकी हाजिरी लगती थी। इस तरह से अपनी तोड़ गुरु के चरणों में उन्होंने निभाई। बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का कल्याण गुरु के चरणों में किया, अपनी मुक्ति की। तो कृपा करो संतो, ऐसी बनत हमारी भी बन जाए, हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए। हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, जिससे कि सत्संगत, जिस कारण ये मानुष जन्म मिला है, वो कार्य पूरा हो जाए। इसी कार्य के लिए मिला है। आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहते हरि भजन के लिए आए थे। जब माँ के गर्भ में पड़े थे तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अरदास कर रहे थे परमात्मा से, हे परमात्मा, हे निराकार, हे ईश्वर, तू मुझे निकाल, मैं तेरी बंदगी करूँगा। उससे हजारों हजारों वादे किए हमने, लेकिन बाहर आए सब भूल गए, सारे वादे भूल गए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम सद्गुरु के चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, हमेशा इनके चरणों में जुड़े रहें। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। और कोई वचन आप जी को अच्छा ना लगे तो बख्श लेना, माफ़ कर देना, और जो अच्छा लगे उसे अपने कर्म में ले लेना, जिससे कि हमारा जीवन का कल्याण हो जाए। तो पानी कहते हैं ना, पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरया जिसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सद्गुरु के चरणों में हमारी अंतिम श्वासों तक तोड़ न जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।